बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ दी पार्ट 2। हम ऑस्पी कर रहे हैं गायनी और ओब्स की। स्टेशन नंबर 4 हमारे पास क्या आ सकता है मोस्ट प्रोबेबल, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये देख रहे हो आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपकी सर्वेक्स सारी की सारी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एक ट्यूब वो डाल के सफाई कर रहा है। तो प्रोसीजर का नाम क्या है? डायलेशन एंड क्यूरोटाच। ठीक है, इसमें वो सारी की सारी पहले डायलेट करता है, उसके बाद अंदर से वो जितनी भी सफाई करनी, जिसे आम जुबान में वो दाइयाँ कहती होती हैं ना। इंडिकेशंस क्या है? अगर किसी को अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, मतलब वो 45-50 साल से ऊपर है फिर भी उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या करते हैं? क्यूरोटाच करते हैं। मिस्ड अबॉर्शन है किसी का, मतलब आधा जो है ना वो अबॉर्शन इसके अंदर रह गया, आधा जो है वो एक्सपेल हो गया, तो वो आधे को भी निकालने के लिए हम यही करते हैं। और थेराप्यूटिक अबॉर्शन जो है ना वो हमने, मतलब हमें पता चल गया कि बच्चा अब उस काबिल नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके, तो फिर हम थेराप्यूटिकली करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सिम्स स्पेकुलम। इंस्ट्रूमेंट की मैं कोशिश करूँगा अलहदा से एक वीडियो बनाऊँ, तो सिम्स स्केपुलम। सिम्स एक आई थिंक मेडिकल कॉलेज है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लाहौर के अंदर। ठीक है, तो वहीं से याद कर लो, सिम्स के अस्पताल में क्यूरेटाच करवाई है। तो सिम्स स्पेकुलम के ज़रिए हमने करनी होती है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि यूट्राइन साउंड, हमारे पास एक ऑपरेटर्स है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि साथ साथ। तो ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी वजह से वीडियो बताता हूँ। यूट्राइन साउंड आपको नज़र आ रही है, टू मैयर द लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी के लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। फिर यूट्राइन क्यूरेट जो है ना, ये हमारे पास स्कूप की तरह जिस तरह होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको ये हमारे पास हैगज़ यूट्राइन डायलेटर्स कुछ आ जाते हैं, रोबन्स के कैनुला आ जाता है। वो मैं सारे हम आप इसके ना अलहदा से वीडियो में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास डायंस रिट्रैक्टर आपने अमूमन देखा होगा, ये मायोमा स्क्रू है अमूमन, जो हिस्टेक्टमी कर रहे होते तो वो एक वो स्क्रू सा डालते हैं ना, अगर आपने देखी हो हिस्टेक्टमी, तो ये है फीटल के हेड को यहाँ से पकड़ के डिलीवरी फोर्स एपिसियम कहते हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये काटने के लिए एपिओस्टमी सीजर्स होते हैं। ठीक है, और क्या है, और बस इसी तरह का ये हमारे पास होती हैं। इसके अलावा ग्रेजुएटेड यूट्राइन डायलेटर्स जो है ना, मैं सिम से याद किया है कि सिम्स का ग्रेजुएट है। एक हमारे पास हो गया जी सिम्स स्पेकुलम। फिर हमारे पास यूट्राइन का साउंड है, सिम्स की आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे हमारे पास यूट्राइन डायलेटर होता है और ग्रेजुएट हुए वहाँ पे वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो देख लेना। कॉम्प्लिकेशन क्या है? टेयरिंग और लेसरेशन, इसकी वजह से हमारे पास फट सकती है सर्विक्स, उसकी सारे की सारी जाहिर बात है। जब ये इंस्ट्रूमेंट जाएंगे, अगर वो अनट्रेंड होगा, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस कर देगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, बावल्स डैमेज हो सकती हैं, इंटेस्टाइनल मतलब, और पेल्विक सेलुलाइटिस हो सकता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन अगर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही है कि हम प्रोसीजर में पहले डायलेट करते हैं सर्विक्स को, यहाँ से डायलेटर डाल के हम इस सर्विक्स को डायलेट करेंगे। फिर स्क्रैपिंग अवे दी एंडोमीट्रियम, जितना भी एंडोमीट्रियम उसको स्क्रैप कर लेंगे, खुरच देंगे। ठीक है, फिर प्रोसीजर में भी परफॉर्म जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हम करते हैं स्पाइनल या पैरा सर्वाइकल ब्लॉक हम दे देते हैं। इंडिकेशन क्या है? अगर किसी में अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उसके अंदर करेंगे पोस्ट मेनोपॉज, ये मैंने बता दिया है। कंट्रा इंडिकेशन किस किस में नहीं करना? अगर किसी को पहले प्रेगनेंसी है इंट्रा यूट्राइन और उसने डिज़ायर की हुई है, तो वो, और अक्यूट सर्विसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, पहले आप उधर से इंस्ट्रूमेंट मारेंगे तो वो मजीद तबाही करेगा। इंस्ट्रूमेंट सिम्स ग्रेजुएट वेलेस्लम यूट्राइन साउंड, और एक पेयर है ओवम फोरसेप का। अब इनमें से 2-3 याद कर लेना, मोर देन इनफ है। प्रोसीजर में क्या है एक्सप्लेन करते हैं हम। पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, यूट्राइन पोजीशन के अंदर कंफर्टेबली वार्म है। स्टीराइल स्पेकुलम, स्पेकुलम एक तो गर्म होना चाहिए, ठंडा स्पेकुलम लगाएंगे तो वो फीमेल जो है ना उसको निगलेक्ट करेगी। ठीक है, फिर हमारे पास 6 o'clock पोजीशन के ऊपर टेनेकुलम फोर्सेप होता है। इसके अलावा सर्वाइकल स्टैम्प जो है ना वो 3 टाइम, बाकी वो प्रोसीजर की बातें लिखी हुई हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं। कॉम्प्लिकेशन क्या है? वही परफोरेशन है, टेयरिंग है, बाउल है, सेलुलाइटिस ऑलरेडी बता दिया। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करना है? इमोशनल नीड उम्र को बहुत चाहिए। स्टेशन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आपके पास क्या आ सकता है? डिलीवर 2 month बैग में सीटिंग विद यू इन फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के अंदर एक खातून आई है 28 साल। उसने इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बारे में सुना हुआ है। शी वांट्स टू हैव बर्थ स्पेसिंग बाय इंट्रायूट्राइन। काउंसल करना है उसने इंट्रायूट्राइन डिवाइस के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये तो स्टेप पूरे हैं। ठीक है, आई टू आई कॉन्टैक्ट है,
नॉन मेडिकल जैर्गन से और पोलाइटली उसके एक्सप्लेन के अंदर टाइप्स ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस उसको एक्सप्लेन करनी है। कितनी किस्म की इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये आपने कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ा होगा। नॉन हार्मोनल जिसमें कॉपर टी होता है और हमारे पास मल्टी लोड होता है। हार्मोनल में प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग जिसमें अंदर मैरिना होता है। ठीक है, मैरिना अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये एक इस तरह का जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके बाहर एक धागा सा लटक रहा होता है। धागे को फीमेल देखती रहती है कि धागा बाहर है, तो इसका मतलब ठीक है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास से वो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड फॉर 5 ईयर टू 12 ईयर तक। मोड ऑफ एक्शन इसका यही है कि ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करता है एंडोमीट्रियम के अंदर। ये जो एंडोमीट्रियम है ना, इसके अंदर इसने सारे के सारे जो है ना एज अ फॉरेन बॉडी जाके ना इन्फ्लामेशन काज करवा देनी है। ठीक है, वजह क्या है, इसके अंदर होता है कॉपर। वो कॉपर क्या करता है, अपना टॉक्सिक इफेक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये फिर फेवरेबल नहीं रहती कंडीशन के वो कोई भी इम्प्लांटेशन कर सके। तो सर्वाइकल म्यूकस जो है ना, उसकी थिकनिंग हो, एंडोमीट्रियम हो गया, उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। वो यही कह रहे कॉपर है द टॉक्सिक इफेक्ट टू दी स्पर्म हो गया, तो स्पर्म को भी ये कॉपर मार देता है। एडवांटेज क्या है, अगर किसी ने 5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो इसके लिए बार बार बजाय गोलियां खाने के ये एक ही दफ़ा लगा दो। गोलियां नहीं खानी पड़ती, फ्रीडम ऑफ इंटरकोर्स है, मतलब जब चाहे टपाटप करवा ले, कोई मसला नहीं है। रेट इजी टू इंसर्ट है, ब्रेस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, वेट गेन नहीं होता इससे। साइड इफ़ेक्ट यही है कि इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया विद नॉन हार्मोनल इंट्रायूटाइन डिवाइसेस। हम नॉन हार्मोनल में कॉपर टी आ रहा है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे पास जब मेंस्ट्रुएशन होगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी। डिसमेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगी। और अगर वो रिस्क हो सकता है पेल्विक इन्फेक्शन का, अगर अनट्रेंड ने किसी ने दिया हुआ है। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे इंट्रायूटाइन डिवाइसेस वो कह रहा है कि हमारे पास टी शेप्ड की आपको इनसाइड द यूट्रस में मिल जाती है। ठीक है, इंट्रायूटाइन विद कॉपर। ठीक है, ये कॉपर वाली आपको दिखा रहा है। कॉपर में हमारे पास जो है ना, वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करता है, ये स्पर्म को किल कर देते हैं। ठीक है, और फिलोपियन ट्यूब की वो सारी की सारी जाने नहीं देता। फ्लो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, तो वो इम्प्लांटेशन इन दी लाइनिंग ऑफ यूट्रस के ऊपर जो है ना, वो इम्प्लांट ही नहीं करने देता इसको। ठीक है, और इसका इफेक्ट 12 साल तक रहता है। और लेकिन ये प्रोटेक्ट नहीं करता सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। वो सारी बात है, जब तक वो कंडम नहीं यूज़ करेगा तो कैसे प्रोटेक्शन होगी उसकी। ठीक है, अब इंट्रायूट्राइन में हमारे पास वो कह रहा है कि ये प्रोजेस्टिन, जिसकी हम मैरिना कहते हैं, ये भी इससे मिलती जुलती होती है। ये टी शेप डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर था जो कि हमारे पास हार्मोनल था। ठीक है, नॉन हार्मोनल। ठीक है, कॉपर वाला, कॉपर में नॉन हार्मोनल, इसमें हार्मोन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ कॉपर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब जो मेरीना है, इसके अंदर हमारे पास जो है ना, ये मेरीना हार्मोनल है, और इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन वो सारे के सारे लीवोनॉर्जेस्ट्रल जो है ना, वो डेली बेसिस के ऊपर रिलीज होता रहता है, जो कि हमारे पास सर्वाइकल म्यूकोजा को थिक कर देता है। अब स्पर्म जाने की कोशिश भी करता है तो नहीं जा सकता सर्वेक्स से। 5 साल के लिए इफेक्टिव है, लेकिन ये 99% इफेक्टिव है। ये MCQ आपको पता चलना, सेफ है 5 साल के लिए, वो बाकी बातें वही हैं। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क करवा सकती है, वेट गेन नहीं होता, वो एस्ट्रोजन कंटेनिंग है। बाकी 72 का कह रहा है कि हम वर्क फॉर एमरजेंसी कंट्रोल इट मस्ट बी, अगर किसी के साथ जना हो गया तो 72 घंटे के अंदर अंदर वो आपके पास आ गई है, तो आप उसके साथ अंदर ये डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो 72 घंटे यानी 3 दिन तक वो आपको। ठीक है, बाकी वो कह रहा है हमारे पास इंसर्शन टेक्निक यही है, क्लाइंट को स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर लो, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर लो, डेप्थ और डायरेक्शन देख लो। ठीक है, उसको लोड करो। पहले इंसर्टर एक हमारे पास होता है, जिसके ज़रिए हम लोड करके उसको आगे गन के ज़रिए, ये हमारे पास इंसर्टर वो दिखा रहा है। इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास लोड करती हैं इन 5 मिनट बिफोर द इंसर्शन। रिमूव किस तरह करना है, अब लगा तो दिया, निकालना भी कभी होता। तो ट्रेंड हेल्थ केयर जो है ना, वो किसी भी टाइम जो है ना, वो प्रेफरेबली ड्यूरिंग मेंसेस कहा जाता है कि निकाल दो। लेकिन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, स्लो स्लो निकालना चाहिए। क्रैम्पिंग और ब्लीडिंग जो है ना, वो हो सकती है, उसको काउंसिल कर दो, डिफिकल्ट रिमूवल भी हो सकता है। तो वो सारी भी बातें हैं। स्टेशन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है कि इस फोटोग्राफ को देखो, और क्या ये दिखा रहा है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है ना, वो आपको USG वो दिखा रहा है। आपकी ये बुक की पिक्चर है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसके अंदर क्या है, इंट्रा यूज्ड इन द प्रिडिक्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बेबी के लिए, प्री एक्लेम्पशिया के लिए, और अब्रप्शियो प्लेसेंटा, अगर वो अब्रप्ट हो गया प्लेसेंटा, तो उसके देखने के लिए हमारे पास ये स्कैन है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ठीक है,
अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास हमने अगर किसी को ओवेरियन ट्यूमर है, आरएच डिजीज़, रिहेसिस डिजीज़ है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो उसके अंदर हमने जो है ना वो इंडिकेशन इसकी यही है कि अगर किसी को ये है तो हम ये स्कैन करते हैं। नंबर 3 पे वो कह रहा है विच ब्लड वेसल इज़ यूजुअली स्टडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो गया। एक तो यूट्रस, एक अम्बिलिकल और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। एमसी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, यूट्रस, सर्वाइकल, 2 सी हैं, एमयू हो गया। ठीक है, आप खुद भी दिमाग हो गया, यूट्रस के ऊपर पहुँच जाओ, अम्बिलिकस के ऊपर पहुँच जाओ। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फिनोमिना दैट इज़ साउंड वेव जो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ठीक है। अब इस डॉपलर एक आपने पढ़ा था फिज़िक्स के अंदर, वो क्या था कि वो शुआएँ भेजता है फिर वापस आती है, तो सेम वही होता है कि ऑब्जेक्ट से लगती हैं। रेड ब्लड सेल विद इन द ब्लड वेसल आपको मिलेंगे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द बीम ऑफ द रिफ्लेक्टेड सिंगल विद हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। जो आरबीसीज़ मूविंग टुवर्ड द बीम है, वो आपको वेसल के अंदर अगर हम इस तरफ से हमारी हो रही है, इसी तरफ आरबीसीज़ आ रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई आपको मिल रही है, ठीक है। जो दूर जा रहे हैं वो हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर दिख जाएंगे। यही बस बात बताई हुई है और तो कुछ भी नहीं है। बाकी वो कह रहा है एक्सेस हमने करना है ब्लड फ्लो इसमें किस तरह होता है, तो हमने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है ताकि हम ब्लड फ्लो को देख सकें। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बेबी में अब रप्शियो प्लेसेंटा अगर किसी को वेरिएंट ट्यूमर है तो उसके अंदर हम ये स्कैन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जो जितने भी डिफेक्ट्स आपको आ रहे हैं ना मोटे मोटे से, वो आप लिख लेना। यूट्राइन आर्टरी की डॉपलर हम करते हैं, यूट्राइन आर्टरी को इंक्रीज एडवांसिंग गेस्टेशन हो गया। बाकी स्पायरल आर्टरीज की हम कर लेते हैं 20 से 24 वीक के अंदर। बाकी वगैरह अब्रप्शन प्लेसेंटा के लिए हम कर लेते हैं। अब लाइकल आर्टरी की उसने भी बताई हुई है फीटल हाइपोक्सिया देखने के लिए। स्टेशन नंबर 7, तो अब हम जल्दी से करते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास डॉक्टर ड्यूटी के ऊपर है। स्टारनर ने काज किया है कि हमारे पास ग्रेविडा 6 पैरा 4+1 प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ 39 वीक गेस्टेशन में लेबर पेन आ रही है उसको, ठीक है। और वो कह रहा है कि गश वाटर डिस्चार्ज हो रहा है 5 मिनट से। ऑन एग्जामिनेशन एफ.टी.एच टर्म वो विद लॉन्गिट्यूडनल फीटल हेड जो है ना वो उसने देखा कि 5/5 पाल्पेबल है और वो हमारे पास कॉर्ड पर लेफ्ट थ्रो दी वजाना। हाउ विल यू मैनेज दी केस? सबसे पहले आपने कॉल फॉर हेल्प गायनी के अंदर ज़रूर करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी एमरजेंसी कॉल फॉर हेल्प करें और फिर साथ में अपनी जो है ना अस्कल्टेट फीटल हार्ट साउंड देखें तो इंश्योर द फीटल वाकई ज़िंदा या नहीं। साथ में आपने सिचुएशन उसके पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को लाजमी बतानी है कि मरीज़ की हालत ख़तरे में है तो कुछ भी हो सकता है। फीटस डेड है तो फिर आप वेट कर सकते हैं वेजाइना की, लेकिन अगर बच्चा अलाइव है आपने यहाँ पे किया फीटल हार्ट, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फिर आप करेंगे, अगर अलाइव है तो इमीडिएटली पेल्विक एग्जामिनेशन करो, अगर तो सर्वेक्स फुली डायलेटेड है तो इंस्ट्रूमेंट डाल के उसकी डिलीवरी कर दो। रिप्लेस द कॉर्ड विद वेजाइना टू कीप द वार्म एंड रिलीव द कॉर्ड कंप्रेशन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सिजेरियन सेक्शन बाय। यही कह रहा है कि हम वेजाइना के अंदर जो है ना वो रिप्लेस कर देंगे कार्ड को ताकि वो वार्म रह जाए, वरना फिर हम सी सेक्शन की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हम नी एल्बो ये लेफ्ट लेटरल में टेंडल पोजीशन में लेंगे, मैटरनल एलिवेशन करेंगे, ठीक है। और मैनुअल पुश ऑफ द फीटल पार्ट हाई, ठीक है। वही पुशिंग करवानी है, उससे हमारे पास क्या होगा, फीटल पार्ट जब हाई होंगे तो उसमें कैथेटराइज कर लेंगे, फिर फिल करेंगे ब्लैडर को 5 ml और नॉर्मल, देन क्लैंप द कैथीटर, सेव आईवी लाइन टेक ब्लड, एक उसको आईवी लाइन निकाल देंगे फीमेल को ताकि हम उसका ब्लड ले सकें, मैचिंग करवा सकें। शिफ्ट पेशेंट इमीडिएटली टू थिएटर इन्फॉर्म एनेस्थेटिक पीडियाट्रिक हो गया। एम्प्टी ब्लैडर बिफोर ओपनिंग दी एब्डोमेन हो गया। और इंश्योर करो फीटल हार्ट को इन वो सारी की सारी। कॉर्ड प्रोलैप्स इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी रिक्वायरिंग क्विक एक्शन हो गया। तो यहाँ पे वो जो वो कह रही है ना कि गश वाटरी डिस्चार्ज, तो इसका क्या मतलब है, उसको कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें आपने सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प कर दी, उसके बाद आपने फीटल की हार्ट देखी, अगर वो बच्चा मर गया है तो वेजाइनल डिलीवरी होगी, अगर ज़िंदा है तो फिर आप क्या करेंगे, रिप्लेस द कॉर्ड विद इन दी वेजाइना टू कीप दी वार्म एंड रिलीव कॉर्ड कंप्रेशन। कॉर्ड कंप्रेशन को रिलीव करेंगे, उसके बाद हम सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में फीटल पार्ट को हाई करके उसको थिएटर की तरफ ले जाएंगे और पहले ब्लैडर फिल करेंगे 5 ml तक, ठीक है। क्लैंप लगा देंगे, फिर आईवी लाइन मेंटेन करके उसके बाद थिएटर में फिर एम्प्टी करेंगे ब्लैडर में खोलने से पहले और फिर वो सारे के सारे। तो
इंसिडेंस इसका कॉर्ड प्रोलैप्स का ये डेफिनेशन में क्या है, लूप ऑफ कॉर्ड और बिलो प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो गया, कॉर्ड में फॉल थ्रू दी सर्वेक्स एंड इवेंचुअली वेलुअर कॉर्ड प्रोलैप्स इसे हम कहते हैं। वो जो कॉर्ड है वो हमारे पास इस डायग्राम में देख लो, बड़ा ही वादे नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये जो उसकी कॉर्ड थी अम्बिलिकल कॉर्ड, वो सारी की सारी प्रोलैप्स करके उसकी वजाइनल से बात, तो ये सारे का सारा केस वही है कि प्रोलैप्स कर जाएगी जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट की होगी, वो बाकी बातें। बोथ कॉर्ड प्रेजेंटेशन अकर इन एसोसिएशन विद प्रीमेच्योरिटी एंड माल प्रेजेंटेशन। हो सकता है कि बेबी जो है ना वो माल, क्योंकि इसका हेड पहले आना चाहिए था, लेकिन अगर वो फीट पहले आ रहे तो कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये देख लो, ये देख लो, ये कॉर्ड प्रोलैप्स के बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर यहाँ पे है। तो बाकी वो कह रहा है कि कॉल फॉर हेल्प है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लगाना, 100% ऑक्सीजन बाय फेस मद रिप्लेस इन दी वजाइना, वाइड हैंडलिंग कॉर्ड हो गया। फिर वो कह रहा है रिलीव कंप्रेशन बाय प्रिपेयरिंग सिजेशन सेकंड हो गया। फीटल हार्ट मॉनिटर करना है कि नी एल्बो या लेफ्ट लेटरल विद दी टेंडरबर्ग पोजीशन में मैटरनल में। बाकी वो कह रहा है कि बेबी लाइव सर्वेक्स नॉट फुली डायलेटेड LSCS। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। अगर बेबी अलाइव है, सर्वक्स फुली डायलेटेड है तो इंस्ट्रूमेंट डालेंगे। अगर बेबी डेड है तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, कोई इतना मसला नहीं है। एम्पटी ब्लैडर और फीटल हार्ट रेट वो सारी की सारी। अच्छा, स्टेज 8 में वो कह रहा है कि हमारे पास स्टेशन पे ये देख लो आप, कंडीशन शोन इन दी ट्वीन, ये भी एक छोटू सा बेबी है, एक बड़ा बेबी है, तो ट्वीन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है। डोनर ट्वीन जो है ना, जो देने वाला है ये वाला सफ़र करता है हाइपोवोलीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, हाइपोक्सिया हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और ओलिगोहाइड्रोमनियाज। ये है हमारे पास ट्वीन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन यही है इसकी, जो देने वाला है वो खुद वीक हो जाता है, हाइपोवोलीमिया हो जाता है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज, और उसकी अपनी ग्रोथ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, बाकी हाइपोवोलीमिया, पोलीयूरिया, पोलीहाइड्रोमनिया, जो रिसीव करने वाला वो मोटा ताज़ा होगा। पोलीहाइड्रोमनियाज, पोलीयूरिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डिक आउटपुट्स की सारी बात, जब पानी ज़्यादा होगा दिल के ऊपर बोझ बनेगा। वो कह रहा है ट्रीटमेंट क्या है अगर आपको ये होगा, तो आपने सबसे पहले एमनियोस्टेसिस हर 1 से 2 वीक के अंदर देखनी है विद द ड्रेनेज और लार्ज एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। जितना जिसमें ज़्यादा फ्लूइड है उसको हमने साथ साथ हर 1 से 2 हफ्ते के अंदर माप के निकाल देना होता है, ताकि उसको दिल के मसले, हाइपरवोलीमिया ना बने, पोलीहाइड्रोमनिया ना, ब्लड फीटल की डेथ ना हो लॉन्ग पर। रिसेंटली लेज़र कोआगुलेशन भी वो कह रहा है हमारे पास है, या फिर सेप्टोस्टमी जो है ना वो हम कर सकती हैं। एक्सप्लेनेशन अगर किसी ने पढ़नी है तो ठीक है। मोनोकोरियोनिक ट्विन की प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटल वेस्कुलेचर नाम कम्युनिकेशन हो जाती है बिटवीन दी दो प्लेसेंटा, दोनों प्लेसेंटा के दरमियान आपस में ही कोई ना कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे हो गया, जिसकी वजह से ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हमारे पास आ गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमारे पास 15% होता है, बाकी रिस्पॉन्सिबल हो गया वो बाकी बच्चों वाली बात है। डोनर विद देने वाला और लेने वाला, देने वाले में कमी होगी, लेने वाले में हर चीज़ ज़्यादती हो जाएगी। ठीक है, और मदर जो है ना वो सडन इंक्रीज एब्डोमिनल ग्रीथ हो गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा मदर में, पाले वो प्रेगनेंसी में हमारे पास वो सारी की सारी। डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम करवा देंगे, ये वाला जो आपने यहाँ पे लास्ट ये वाला डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया है वो आप हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक उसको जो है ना वो ट्रीटमेंट हो जाएगी। सेप्टोस्टोमी, ये जो हमारे पास है ना सेप्टोस्टमी, तो ये जो हार्ट होता है ना इसके अंदर वो कह रहा है हम आर्टिफिशियल तौर पे जो है ना एक सेप्टम क्रिएट कर देती हैं, ताकि हमारे पास वो बेबी जो है ना वो, जो ये उसने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर दैट बाय क्रिएट होल इन योर बेबी हार्ट, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई जो है ना वो हमारे पास जा सके। तो हम खुद जो है ना वहाँ पे होल करते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो पास कर सके, इसे हम सेप्टोस्टमी कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास है दिल में सुराख करवाना, ये हमारे पास सेप्टोस्टमी होगा। ईजी हो गया। स्टेशन 9 भी जल्दी से करती हैं। वो कह रहा है कि प्रेमिडा ग्रेविटा प्रेजेंटेड है 6 वीक गेस्टेशनल एमेनोरिया है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ना वो उसका पॉजिटिव है। ठीक है, चलो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन है 2 आवर से, शी हैज़ अटैक इन दी साइनोप्टिकल अटैक एट होम, उनके पेल्विक एग्जामिनेशन सी टेंडर, बीपी ये है। बाकी व्हाट इज मोर लाइक डायग्नोसिस हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, 6 वीक गेस्टेशनल एमेनोरिया है, वेजाइनल ब्लीडिंग है उसकी अब। ठीक है, तो वेजाइनल ब्लीडिंग किस में होती है, अगर प्रेगनेंसी भी और वेजाइनल ब्लीडिंग होती है इसका मतलब है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का
पक्का केस है, क्योंकि हमारे पास HCG पॉजिटिव है तो मतलब प्रेगनेंसी तो है, लेकिन वो वेजाइनल ब्लीड के साथ आ रही है तो एक्टोपिक हो, सीधा सा केस है। डायग्नोज कैसे करेंगे? ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा देंगे, सीरम बीटा HCG चेक कर लो, एडमिट कर लो, काउंसल कर लो इस फीमेल को, ईजी सीन है, कोई मसला नहीं है। और सेल्फ इंजेक्टमी जो है ना, रिमूवल ऑफ ट्यूब कर दो, ताकि हमारे पास लेप्रोस्कोपिकली जो है ना वो हम देख लेते हैं उसको, ठीक है। एक्टोपिक मीन आउट ऑफ प्लेस, मतलब वो नॉर्मल यूट्रस को छोड़ के कहीं भी फिलोपियन ट्यूब के अंदर जाकर वो प्रेगनेंसी है, या कहीं भी और इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, स्कार टिश्यू बन सकती हैं, प्रीवियस एक्टोपिक हो गया, वो सारी की सारी बातें हमारे पास आ गया। डायग्नोसिस में हिस्ट्री एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड है, सीरम आई बीटा ICG है, लेप्रोस्कोपिक स्कैन है, बाकी वो बच्चों वाली बात है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा ये देखो, प्लेसेंटा आपको नज़र आ रही है, आर्गन, ये निकला हुआ प्लेसेंटा आपने देखा भी होगा वार्ड्स के अंदर, वो सारे के सारे एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट, इसका फंक्शन यही है मदर और फीटस के दरमियान। बाकी नेम दी हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करती है, तो ये हमारे पास हार्मोन है, प्रोटीन एक हार्मोन कौन कौन से हैं, HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रेनेडोफर, प्रोजेस्टिरोन है, लैक्टोजिन है जो दूध बना रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। ईस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टिरोन, टेस्टोस्टिरोन, कॉर्टिकोस्टिरोन, सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन ये बना रहा है। प्लेसेंटा अब नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसे हम एक्स्ट्रा कोरियलिस या बैटल डोर प्लेसेंटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ दी प्लेसेंटा के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोलेरियलिस, और बैटल मतलब जंग वाली, जो जंग डोर मैंने याद किया हुआ था प्लेसेंटा होते हैं। या फिर हमारे पास सक्सेंट्यूएट लोब ऑफ दी प्लेसेंटा, पता नहीं ये क्या प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से, प्लेसेंटल इन्फेक्शन है, बाकी वही है, वेस्ट एलिमिनेशन, मदर से वो माँ से बच्चे के अंदर वो सारे का सारा जाता है। फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट और इम्यूनिटी है, वो खुद भी आप लिख सकते हो, बुक के अंदर लिखा हुआ है। हार्मोन का बता देना है बाकी हमारे पास। अच्छा स्टेशन 11 में वो कह रहा है कि बाउंड्रीज ऑफ द गाइनोकॉइड पेल्विस जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ गाइनोकॉइड पेल्विस। तो इसकी बाउंड्री में आपको पेल्विक, अगर आप बुक देखेंगे तो उसके अंदर यही लिखा हुआ है, पेल्विक इनलेट है, ठीक है, फिर पेल्विक कैविटी है, और फिर हमारे पास पेल्विक आउटलेट होता है। ये तीन हमारे पास होती हैं। अमूमन आपको ये स्किल लैब के अंदर जो है ना वो एक पेल्विस पड़ी होती है, वहाँ से आपको ये सारा समझाते हैं, ठीक है। यू करके पेल्विस होती है, साइडों पे हिप बोन होती है, वो सारे के सारे उसको देख क्या करेंगे। तो इनलेट जो होती है ना, ये ऊपर वाला जितना भी आपको पोर्शन नज़र आता है ये हमारे पास इनलेट होता है, दरमियान वाला पेल्विक कैविटी है, और एंड वाला पेल्विक आउटलेट है, ये वाला जो नीचे होती है, ठीक है। तो पेल्विक इनलेट में हमारे पास क्या होगा, प्यूबिक सिम्फिसिस, यहाँ पे जो अपर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस है वो होगा, ठीक है। इलियोपेक्टिनियल लाइन यहाँ पे साइडों पे होती है। अगर आपको बाउंड्री एला ऑफ द सैक्रम, ठीक है, ऊपर ये सैक्रम होता है, नीचे कॉक्सिक्स होता है ना, तो एला ऑफ द सैक्रम और सैक्रल प्रोमोन्ट्री यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारे पास आपको मिल जाएंगी। तो प्यूबिक सिम्फिसिस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, एला, और हमारे पास एला ऑफ द सैक्रम और सैक्रल प्रोमोन्ट्री। जो पेल्विक कैविटी है, आप बिल्कुल इसके नीचे चले जाओ, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, यही प्यूबिक सिम्फिसिस अभी ऊपर से नीचे तक आ रही है, तो प्यूबिक सिम्फिसिस का पोस्टीरियर सरफेस। ऑब्चुरेटर फोरामेन, यहाँ पे हमारे पास एक फेशिया होता है, ऑब्चुरेटर फेशिया, वो फिर इस्चियल बोन हो गया, ऊपर इलियम, इस्चियम और आगे प्यूबिस होता है, तो इस्चियल बोन जो है ना वो उसका, और स्पाइन आपको मिल जाएगा, और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट हो गया। आउटलेट में हमारे पास क्या है, पेल्विक आर्च, नीचे से इस्चियल ट्यूब्रोस्टी, यहाँ पे कॉक्सिक्स जो बिल्कुल पीछे वो रीढ़ की हड्डी का होता है, और हमारे पास जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के साथ ST लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये हमसे बहुत ज़्यादा पूछते थे, ये तो इसको रट्टा लगा लेना जिस तरह मर्जी। अच्छा डायमीटर भी हमारे पास फिर बड़ा पूछते हैं कि इनका डायमीटर बताओ। जो इनलेट है वहाँ पे एंटीरो पोस्टीरियर छोटा होता है लेकिन ट्रांसफर ज़्यादा होता है, तो हाँ एंटीरो पोस्टीरियर 11.5 और ट्रांसफर बड़ा है, ठीक है, 13.5। फिर कैविटी में इक्वल है, 12 दर्जन दर्जन मैंने याद किया हुआ था। यहाँ पे 11.5 13.5, अब यहाँ पे उल्ट हो जाएगा, 11 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे हो जाएगा, तो नीचे जो है ना वो AP जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, और ट्रांसवर्स जो है ना वो छोटा हो जाएगा, और AP हमारे पास एंटीरो पोस्टीरियर वो डायमीटर बड़ा हो जाएगा, वो हमारे पास 13.5। ईजी हो गया, बहुत बिल्कुल ईजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास स्टेशन है जी 12।
तो इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास वो आई है फीमेल, उसको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं जी, ठीक है, हर एक से वो करवा रही है, और उसके अंदर वो कह रहा है कि HIV हमें पॉजिटिव लग रहा है, रिपीटेड थ्रोट इन्फेक्शन है। आंसर दी क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास क्या है, अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल, वहाँ से कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है? अगर वो IV ड्रग यूज़र है वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, बाइसेक्सुअल या हीमो फिलियकस है, ब्लड के ज़रिए हो, अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, HIV अगर उसकी माँ पॉजिटिव है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सेक्स मेल से करे तो तभी होगी, दूसरे ये हमारे पास हो सकती हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 5 साल होता है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन अपॉर्चुनिस्टिक में हमारे बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक और कैपोसी सार्कोमा होता है। मदर टू चाइल्ड जो है ना वो ट्रांसमिशन होता है HIV इन्फेक्शन की, ठीक है। हम किस तरह कर सकते हैं, स्क्रीन करें अर्ली प्रेगनेंसी में HIV को, सी सेक्शन जो है ना वो इलेक्टिव सी सेक्शन डिलीवरी एंड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देते रहें, अवॉइड करें ब्रेस्ट फीडिंग को, तो हमारे पास ये भी बड़ा एक चांस है। Zidovudine infusion जो है ना वो शुड बी स्टार्टेड बिफोर बिगिनिंग ऑफ द सिजेरियन सेक्शन, शुड कंटिन्यू टिल अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प्ड होगा। वुमेन हु पुट प्लान्ड वेजाइनल डिलीवरी हैव, उसे वेजाइनल की बजाय उसे कहे कि तुम सी सेक्शन करवा लो, लेकिन वो अगर कर रही है तो फिर हमारे पास हैव देयर मेंबर्स लेफ्ट इंटैक्ट ऑफ लॉन्ग एज पॉसिबल, यूज़ फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, फीटल ब्लड सैम्पलिंग जो है ना वो हम अवॉइड करते हैं। ड्रग में एंटी रिट्रोवायरल जिडोवाडीन हो गया, हार्ट थेरापी हो गया, एंटी रिट्रोवेट वायरल ड्रग्स हमारे पास होती हैं ART और ज़ेवोडिन यूनिट के अंदर गुजर। HIV रिट्रोवायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंटी लिम्फोसाइट होते CD4 रिसेप्टर होती हैं, HIV और डैमेजिंग करते हैं इम्यून सिस्टम को, CD4 रिसेप्टर सेल को डैमेज करते हैं, वो बाकी सारी बातें बच्चों वाली है। IV ड्रग अब्यूज़र भाई वो हमने बता दिया है, ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू करें, मदर में स्क्रीनिंग करवाओ, वीज़ोवैलिडीन इन्फ्यूजन वो कोई भी नहीं है। स्टेशन 13 पे ये देख लो आपको क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नज़र आ रही हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, यहाँ पे 21 गोलियाँ होती हैं, बाकी ये आयरन की गोलियाँ होती हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक्सप्लेन दी मोड ऑफ एक्शन हो गया, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव वो सेंट्रली और पेरिफेरली एक्ट करती हैं, सप्रेसिंग पिट्यूटरी रिलीज ऑफ दी FSH और LH, इसने दिमाग के ऊपर जाके FSH और LH जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती हैं इसको रोक देना होता है, ठीक है। फिर क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम है जब उसके ऊपर नहीं जो सारे बनेगा तो एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगी, स्पर्म में ये सेंडिंग में डिफिकल्टी होगा, थिकनिंग दी सर्वाइकल म्यूकोजा, जो सर्वेक्स है उसके म्यूकोजा को ये थिक कर देगी। फिर एब्सोल्यूट किसके अंदर नहीं, अगर किसी को दिल का मसला है उसको नहीं देनी, या आपने हाइपरटेंशन है, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ है, वीनस थ्रोम्बोसिस है, ब्रेस्ट कैंसर या हमारे पास फोकल माइग्रेन है उसके अंदर नहीं देनी। फिर ये पैक 21 गोलियों का होता है और 28 में जो 7 एक्स्ट्रा हैं वो हमारे पास आयरन की होती हैं, ठीक है। पिल्स आर 92 टू 99.7% जो है ना वो इफेक्टिव होती हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं अगेंस्ट जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन। मैकेनिज्म, पिल स्टॉप ओव्यूलेशन करती हैं, थिक सर्वाइकल में एंडोमेट्रियल एट्रोफी कर दे, यूज़ पिल इज इफेक्टिव इमीडिएटली होगा, बाकी कंट्राइंडिकेशन इस्कीमिक है वो। साइड इफेक्ट इरेगुलर ब्लीडिंग एंड नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, मूड चेंजिंग, वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, पीरियड लाइटर हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, ईजी टू यूज़ है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है। इंटरप्रेट सेक्स प्ले के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं, यूटीन और ओवर है इनकी, बाकी डोंट प्रोटेक्ट एंगेज सेक्शुअली, इसका यही नुकसान है कि मस्ट बी टेकन, रोज़ लेनी पड़ती है, कभी कभार भूल भी सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, बाकी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो है ना वो इफेक्ट इसका आ सकता है। अभी अजान होने वाली है तो अजान के बाद इंशाल्लाह 14 और ये 15वां स्टेशन हम करके तो इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना यार। फजर की अजान होने वाली है अभी, ऑलमोस्ट टाइम देख लो आपके पास 4:37 हो रहे हैं सुबह के। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो इस वजह से मैं अभी सुबह सुबह बना। ओके जी, स्टेशन 14 है, इसके अंदर वो कह रहा है कि 54 साल की, मतलब वो अब मीनोपाजल के अंदर है। इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, अब मीनोपाज के अंदर इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग का कोई तुक नहीं बनता। फिर उसका है जी वेट लॉस साथ में आ रहा है, वज़न कम है, वज़न गिर रहा है तो मतलब कोई भी कैंसर की निशानी है और वीकनेस हो रही है। एंडोमेट्रियल थिकनेस अब आ रही है उसकी, तो इसका क्या मतलब है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का केस पक्का-पक्का आपके पास है। कन्फर्म किस तरह करेंगे, एंडोमेट्रियल की सैंपलिंग ले लेंगे, हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड हो गया, ठीक है।
तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा, ऑप्शन में वो कह रहा है कि हमारे पास BSO और TAH, ये क्या है दोनों? BSO बाइलेटरल सेल्फिंगोओफ्रेक्टमी होगा। दोनों आपने फ़्लोपियन ट्यूब और साथ में आपने यूट्रस जो है ना वो रिमूव कर देनी होती है। तो BSO का ये एब्रीवेशन हो गया, ठीक है। जो TAH है ये है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, जो पूरी यूट्रस है उसको ही हमने रिमूव कर देना। अगर साथ में ये भी रिमूव करेंगे फ़्लोपियन ट्यूब में तो बाइलेटरल सेल्फिंगोओफ्रेक्टमी हो जाती है, ठीक है। स्टेज 2 में वो कह रहा है पेशेंट सर्जिकल और रेडिकल हिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं बाई लिम्फेडिनेक्टमी, फिर पैरायोटिक लिम्फ नोड भी जो है ना उसकी सैम्पलिंग लेंगे, ठीक है। फिर स्टेज 3 में सर्जरी प्लस रेडियोथेरापी दोनों करेंगे, और स्टेज 4 फिर हमारे पास आ जाती है। तो ये ट्रीटमेंट ये थोड़ी सी मिट गई, आप बुक से देख लें। एंडोमेट्रियल कैंसर में बेसिकली क्या होता है, गायनेकोलॉजिकल कैंसर डेथ ये काज करवा देती है, मोस्ट कॉमन काज है। साइन में वो है प्री मीनोपॉजल या पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, प्रेशर है। रिस्क फैक्टर क्या है, अगर कोई ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा ले रहा है, या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, नली पेरी है, इनफर्टाइल है, अर्ली मीनार्की है, लेट मीनोपॉज है, सारे के सारे रिस्क फैक्टर आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर वो एनिमल फैट ज़्यादा ले रही है, ज़्यादा KFC खा रही है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन, वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं। स्टेजिंग क्या है, स्टेज 1A 1B 1C 2A 2B 3A है, 3B है, 3C है, 4A और 4B है जितनी है वो, बाकी इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यही है ट्रीटमेंट में। अगर स्टेज 1 है तो बाईलेटरल सेल्फिंगोओफरेक्टमी या फिर ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी स्टेज 1 में। 2 में हमने क्या किया, रेडिकल हिस्टेक्टमी करती है बाईलेटरल और बाईपेल्विक लिम्फेडेक्टमी, और यहाँ पे नोड को भी, लिम्फ नोड को हमने साथ में देखना है। स्टेज 3 में हमने रेडियोथेरापी भी करनी है, और स्टेज 4 में इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू पेशेंट रेडियोथेरापी, प्रोजेस्टेरोन और साथ में हार्मोनल थेरापी भी देनी होती है। स्टेशन 15 आपका होपफुली लास्ट स्टेशन है। ये डिज़ीज़ का नाम क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, डायग्नोस, ये देख रहे हो मल्टीपल आपको यहाँ पे ये गोल 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 मिल रहे हैं, और ये यूट्रस की है। यहाँ पे एक है, आपने देखा है कि फाइब्राइड यूट्रस का कभी ऑपरेशन, तो वो हालांकि यूट्रस होती तो इतनी सी है, लेकिन अंदर से इतना बड़ा गोला निकल आता है, और उसके ऊपर भी आप देखें छोटे छोटे यूं यूं करके ना गोलियां गोलियां बनी होती है। तो ये वही है कि फाइब्राइड यूट्रस की है। नली पैरिटी हो सकती है, ओबीज बहुत, या फैमिली हिस्ट्री है इसमें। क्लिनिकल एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में एसिम्टोमेटिक है तो मेडिकल ट्रीटमेंट में GnRH एगोनिस्ट देंगे, जो कि हमारे पास श्रिंकेज करवा देगा फाइब्राइड्स की, ठीक है। बाकी सर्जिकली हम मायोमेक्टमी या हिस्टेक्टमी सीधे सीधा पकड़ के सारे की सारे निकाल दो। तो हमारे पास जो अगर फर्टिलाइजेशन हमने डिज़ायर करनी है तो फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी आपने करनी होती है। फाइब्राइड वो कह रहा है कि एक बिनाइन ट्यूमर है, बेसिकली अराइज करता है यूट्राइन की मायोमेट्रियम से, ठीक है। और लियोमायोमा इसको अंडर करती हैं, 5 से 20% वोमेन होती हैं। ईस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन या ईस्ट्रोजन स्टिमुलेटरी इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा मायोमाज हो जाते हैं। बाकी हमारे पास ये है कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, फिर जी सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाती है, जी मायोमेक्टमी है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी आ जाती है, सारी की सारी हिस्टोरोस्कोपिक गाइडेड होती हैं, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती है। दैट्स ऑल अबाउट। 15 स्टेशन मैंने करवा दिए 2 वीडियो के अंदर। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और 15 स्टेशन की है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। अभी मुझे नींद बहुत आ रही है, अगर मुझे टाइम होगा तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना हम कर देंगे। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्लेयर। अल्लाह हाफिज़। सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन इंशाल्लाह इसी में से आपका लग जाएगा।